दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व आरजेडी सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। ये पेशी पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में हुई। हालांकि सिवान में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। बारिश न होने से किसानों की फसल खराब हो रही है। धान की फसल को पानी नहीं मिलने से पौधे पीले पड़ने लगे हैं। इलाके में सिंचाई के दूसरे साधनों की भी कमी है, इसीलिए किसानों को बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कई किसानों ने कर्ज लेकर धान की फसल की बुआई की थी, लेकिन अब किसान बारिश न होने से परेशान नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मिड डे मील में दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी इतनी खराब है कि छात्र उसे खाना तक पसंद नहीं कर रहे। बच्चे भूखे पेट रहकर स्कूल में मिलने वाले दाल चावल को जानवरों को डालने पर मजबूर हो रहे हैं। बच्चों के मुताबिक दाल एकदम बेस्वाद है, इसीलिए वो उसे खा नहीं पा रहे। स्कूल के मुताबिक खाने की क्वालिटी को लेकर कई बार बड़े अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बिहार के गोपालगंज में बिजली का काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। हनुमानगढ़ी मोहल्ले का रहने वाला 25 साल का राजकुमार प्रसाद अपने घर में बिजली का कोई काम कर रहा था, तभी उसे करंट लग गया। घर वालों के मुताबिक राजकुमार नंगे पांव था और बिजली के तार से उसका पैर टकरा गया। करंट लगने से राजकुमार बुरी तरह झुलस गया। राजकुमार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा इलाके में भी छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। आवासीय स्कूलों और हॉस्टल्स में न सिर्फ बदइंतजामी है, बल्कि वहां के अधीक्षक भी महीनों तक गायब रहते हैं। हॉस्टल में रहने वाले आदिवासी छात्रों की देखरेख सिर्फ रसोइये और चौकीदार कर रहे हैं। स्कूल में ना ही बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की कोई व्यवस्था है। छात्रों के लिए आने वाली दाल में कीड़े लगे हुए मिले। स्कूल और हॉस्टल के अधीक्षक महीनों तक गायब रहते हैं, इसीलिए कोई छात्रों की सुध नहीं लेता। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम ने जाँच की बात कही है। उत्तरकाशी में हो रही बारिश ने गंगा के उद्गम स्थल गौमुख के ग्लेशियर को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश और मलबे की वजह से ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट गया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से नदी अपने मूल स्थान से 50 मीटर हटकर बह रही है। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। नदी में जगह जगह मलबा भी जमा हो गया है। भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में भी गंगा समेत सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं। गंगा अपने खतरे के निशान 294 मीटर पर बह रही है और वहीं हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटा वाली नदी पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों को धीरे धीरे पुल से गुजारा जा रहा है। गंगा के तेज बहाव से तेजी से कटान भी हो रहा है, जिससे नदी के किनारे बसी बस्तियों में पानी घुस गया है। एहतियातन हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच कराने का फैसला लिया है। 2 अगस्त को रोहतक में रेलवे फ्लाईओवर के पास ज्योति का शव मिला था। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने सोनीपत में ज्योति के परिवार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। ज्योति भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थी और कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में फल और सब्जियों के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार न ही फसल के नुकसान की भरपाई करती है, न ही बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती है। किसानों के मुताबिक मंडी में फसल बेचने के लिए उन्हें बिचौलियों के चंगुल में फंसना पड़ता है। बाजार में फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का पैसा तक नहीं मिल रहा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रशासन की अनदेखी की वजह से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से लोगों को यूं ही नाला पार कराना पड़ता है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं। ओटे पंचायत ने कई बार पुल बनाने की मांग प्रशासन के सामने रखी है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली।